चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे में हुए बड़े पैमाने पर तबादले के मामले में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जवाब तलब किया है। ब्रजेश पाठक ने अपर मुख्य सचिव अमित मोहन से तबादले को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखकर कहा है कि उनके संज्ञान में आया है कि मौजूदा समय में जो भी ट्रांसफर किए गए हैं उसमें पूरी तरीके से ट्रांसफर नीति का पालन नहीं किया गया है, जिसके चलते किए गए ट्रांसफर के बारे में कारण सहित विवरण उपलब्ध कराया जाए। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ट्रांसफर किए गए डॉक्टरों की जगह किसी को अपॉइंट भी नहीं किया गया है। लखनऊ में पहले से ही बड़े और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी रहती है, ऐसे में उनके स्थान पर किसी को तैनात न करना ये गंभीर विषय है। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में 72 साल की महिला पैसा निकालने बैंक ऑफ बड़ौदा पहुंची थी। तभी एक युवक ने महिला से पैसे गिनने के बहाने महिला के आधे पैसे अपने जेब में रखकर आधे वापस दे दिए हैं। तभी वहां मौजूद एक युवक ने बैंक के मैनेजर को पूरे मामले की जानकारी दी। संत कबीर नगर के मेहदावल तहसील क्षेत्र में कोटेदार से परेशान ग्रामीण कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के साथ डीएम का घेराव किया है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कोटेदार पर घटतौली और समय पर राशन न देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने कोटा निरस्त करने की भी मांग की है। लखनऊ के फैजुल्लागंज क्षेत्र में पार्षद जगलाल यादव के अवैध रूप से नाले पर बने पेट्रोल पंप पे नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में फौजी के इकलौते बेटे सनी कुमार की हत्या के आरोपी जीशान के होटल पर बुलडोजर चलाया गया है। पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में बुलडोजर चलाया गया। बता दें कि आरोपी जीशान सपासद हामिद का सगा भतीजा है। बरेली गांव के ही एक युवक ने अधेड़ की दिन दहाड़े भाला घोंपकर हत्या कर दी, जिससे गांव में सनसनी फैल गई है, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देहरादून में मानसून सीजन के मद्देनजर मुख्य सचिव एसएस संधू ने जारी आदेश किए हैं। राजकीय कर्मियों के अवकाश पर सितंबर महीने तक रोक लगाई गई है। अनिवार्य कारणों में ही अवकाश मिल सकेगा। बांदा में तेज रफ्तार बोलेरो नहर में गिर गई। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा में व्यापारी और उसकी पत्नी की हत्या करने वाले 5 बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। 15 लाख कैश और 15 लाख की ज्वेलरी की लूट कर फरार हो गए थे बदमाश। सीसीटीवी फुटेज में बदमाश बेखौफ होकर हत्या करने के बाद चोरी करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुटी। आगरा के कमलानगर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में युवक को बंधक बनाकर मारपीट की गई और युवक के हाथ पैर बांधकर 2 घंटे तक सड़क पर छोड़ दिया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी तमाशा देखते रहे। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार युवक की कंटेनर वाहन से टकराकर हत्या हो गई। हादसे में युवक की दर्दनाक मौत भी हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ अपहरण के बाद रेप के मामले में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा सुनाई गई है। वहीं कोर्ट ने दोषी युवक पर 20 साल की सजा और 30,000 का अर्थदंड लगाया है। मिर्जापुर में ट्रांसफार्मर से उतर रहे करंट की चपेट में आकर युवक बुरी तरीके से झुलस गया, जिसके बाद आनंद फानंद में परिजनों ने उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आकर्षण होते हैं, लेकिन इन व्यवस्थाओं को एक नई हम लोगों को यहाँ पर इवेंट्स लाने के लिए और उसके थ्रू उत्तराखंड राज्य का एक ब्रांडिंग बनाने के लिए हमें आवश्यक है कि आपके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए हमें, और ये एक विन विन स्ट्रैटेजी है और जिसके चलते हम लोगों ने अपने लिए लक्ष्य बनाया है कि अगले 3 साल में हम लोग 50 स्टार प्रॉपर्टीज उत्तराखंड में ले आए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुख्यतः हम लोग त्रिस्तरीय रणनीति पर काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि और जो कार्य किया जा रहा है वो है कि आधुनिक नगर नियोजन के सिद्धांतों पर हम लोग नए डेस्टिनेशन को विकसित करना चाह रहे हैं, जैसे टेहरी है, आवली है, इन नए स्थलों का विकास करना। बिल्डिंग बायलॉज में सुधार करना, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चैलेंज है। यहाँ पर आज चुग साहब भी है, साहनी जी भी है, इन्होंने इनफैक्ट इसका जो फर्स्ट फेज का जो
जो हमारे सुधार हुए थे उसमें आपने काफ़ी गहन अध्ययन और धैर्य के साथ मैं कहूँगा कि आपने हमारे साथ इन रिफॉर्म्स करने में आपने मदद करी हुई थी। दूसरा है कि यहाँ पर जो निवेशक आते हैं उनको हम लोग किस तरीके से उनको लाभान्वित करें, इंसेंटिवाइज करें, और उसके लिए हमने 2018 में एक नीति बनाई थी और इस नीति के तहत हम लोग निवेशकों को प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं। सर, मुझे आज यह बताते हुए खुशी हो रही कि 2018 की जो पर्यटन नीति थी उसमें अभी हमें इस साल लगभग 103 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें लगभग 1000 करोड़ से अधिक का निवेश निजी निवेशकों के साथ बनाने की योजना है। सर, तीसरा इस रणनीति का महत्वपूर्ण पहलू है कि यहाँ की जो है इकोसिस्टम को हम लोग किस तरीके से सुधारें, किस तरह से और फ्रेंडली बनाएं। यह बात स्वीकारते हुए मुझे कोई परहेज नहीं है कि राज्य की बहुत अच्छी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग होने के बावजूद भी हम लोगों को ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी सुधार लाने की गुंजाइश है और इस पर हम लोगों को कार्य करने की आवश्यकता होगी, जिस पर हम लोग कार्य करेंगे। सर, यूटीडीबी एक अत्यंत छोटा संस्थान है, लेकिन हम लोगों ने इन्वेस्टर फैसिलिटेशन के लिए काफ़ी समय से हम लोग प्रयासरत हैं। इसमें हम लोग यूटीडीबी में एक डेडिकेटेड पीएमयू का एक गठन किया गया है जो निवेशकों की हैंड होल्डिंग करता है, और परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए अभी हम लोगों ने एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाया है ताकि इन प्रोजेक्टों को हम लोग जल्द गति से धरातल पर उतार सकें। राज्य में ऑनलाइन सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम है। आज हमें यहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए हैं कि जिन्होंने इस सिस्टम का लाभ भी उठाया होगा और उसमें कुछ उनको कमी पेशी भी हो सकता है सामने आई होगी, जिसके बारे में आज बात होगी। इसकी सर मॉनिटरिंग मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निरंतर होती रहती है। योजनाओं का बजट दर साल हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं और अलग अलग पर्यटन स्थलों को विकसित कर रहे हैं, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही हम लोगों को चाहिए कि सर्वसमावेशी विकास हो, और इसके लिए सभी हमारे जिलों में, हमारे रिमोट जिलों में भी इसका लाभ हो। इसके लिए हम लोग पर्यटन सर्किट विकास कर रहे हैं और उन पर्यटन सर्किटों के स्थान पर हमें आपकी निजी निवेशों की आने वाले समय में ज़रूर आवश्यकता होगी। हाल ही वर्षों में उत्तराखंड फिल्म शूटिंग के लिए तेजी से लोकप्रिय एक गंतव्य स्थान बना हुआ है और यह मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा प्रदान की गई निरंतर निगरानी और समर्थन से संभव हो पाया है। आज ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी व दीर्घ अनुभव के धनी हमारे माननीय पर्यटन मंत्री जी, जो आज अपनी किसी अन्य व्यस्तता की वजह से यहाँ पर नहीं है, लेकिन उनके मार्गदर्शन में जो नई रणनीति बनाई जा रही है उसके चलते मैं ज़रूर देखता हूँ कि पर्यटन व्यवसाय में काफ़ी सारी संभावनाएं हैं, और इसीलिए इंडस्ट्री और शासन दोनों का ये व्यवस्थाओं दोनों के लिए किस तरीके से बेहतर बनाई जा सकती है, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आपकी सुझाव और टिप्पणियों को सुनने के लिए यह एक औपचारिक और अनौपचारिक संवाद यहाँ पर रखा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अत्यंत व्यस्तता के बावजूद भी वो डायरेक्टली दिल्ली से यहाँ पर आ पाए सर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे सहयोगी आकाश, जो हमारे पीएमयू इन्वेस्टमेंट सेल के टीम लीडर है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पर्यटन के संबंध में जो हमारी इकोसिस्टम आज की डेट में है उससे सभी हितधारकों को अवगत करा दें, और इसके बाद जो है चर्चा के लिए ये मंच ओपन रहेगा। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और सर आपको मैं आश्वस्त करता हूं कि पर्यटन विभाग आज की इस बैठक से जो भी सुझाव निकल कर आएंगे उस पर शीघ्रता से कार्यवाही करेगा और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वांछित परिवर्तन समयांतर्गत तत्काल कर लेगा। इसके साथ ही आप सभी जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और आपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। Thank you, sir. Sir, before we begin this presentation, since it's a closed door meeting, may I request? चलिए रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। आगरा के बाद थाना क्षेत्र में गल्ला व्यापारी बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या मामले में पुलिस जांच कर रही है। मृतक व्यापारी दंपत्ति के घर विधायक रानी पक्षालिका सिंह पहुंची और परिजनों से मुलाकात की। लखीमपुर खीरी में बाइक चोर गैंग के 2 अंतर जनपदीय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चोरों के पास से चोरी की गई 4 बाइकें भी बरामद की गई हैं। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कामयाबी मिली।
गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय का ईद उल अजहा यानी बकरी ईद का 10 जुलाई को मनाया जाएगा। पुलिस प्रशासन के पास एक अहम त्योहार की जिम्मेदारी सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी आ चुकी है, जिसके मद्देनजर एसपी सिटी सेकंड ज्ञानेंद्र सिंह के ओर से मीटिंग का आयोजन किया गया। बरेली में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ के कार्यकर्ताओं ने आज सचिव सुनीता के नेतृत्व में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आश्वासन के बाद धरना प्रदर्शन समाप्त हुआ। ईटा में सफाई कर्मियों को वेतन न मिलने पर सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने कहा है कि हम सरकार की नीतियों पर लगातार काबिज है, उसके बावजूद भी उनके वेतन का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है। संत कबीरनगर में पुलिस की ओर से पब्लिक अप्रूवल रेटिंग सिस्टम के अंतर्गत महत्वपूर्ण दुकानों, स्कूलों, बैंक परिसर पर QR कोड को चस्पा कर आमजन लोगों से अधिक संख्या में ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए प्रेरित किया गया। इटावा के चौबिया थाना क्षेत्र में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। उत्तराखंड में शराब की बची दुकानों के आवंटन को लेकर विभाग में प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही 5 जिलों की 20 शराबों की दुकानों को आवंटित कर दिया जाएगा। आबकारी आयुक्त हरीश चंद्र ने ओवर रेटिंग को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 2 दिन बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मानसून की दस्तक के साथ ही प्रदेश में सड़कों और नेशनल हाईवे को बंद होने की सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में लोक निर्माण विभाग लगातार सड़कों पर आवाजाही जल्द बहाल करने की में जुटा हुआ है। कानपुर देहात के भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र में अंगुरी गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक को टेबल फैन लगाने के दौरान करंट का झटका लगा, जिसके बाद परिजनों ने आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फर्रुखाबाद में प्रशासन की सख्ती के बावजूद शादियों में हर्ष फायरिंग का रुक नहीं रही है। सिकंदरपुर क्षेत्र में प्रधान ने शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग की, जिसके बाद 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक कार हाईवे पर पलट गई, जिसके बाद कार चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। संभल के मुस्लिम समुदाय के होटल व्यवसायी ने हिंदू देवी देवताओं के फोटो वाले रद्दी पेपर में नॉनवेज खाना बेचकर माहौल खराब बनाने की कोशिश की है। दूसरे समुदाय के विरोध करने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपी होटल संचालक को भी गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में के शारदा नगर चौकी क्षेत्र में शारदा नदी में नहाने गए 2 युवक पानी में डूब गए। सड़क किनारे कपड़े और बाइक देख लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों युवकों की तलाश में जुटी हुई है। वन महोत्सव के तहत अयोध्या में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दौरा कुछ जरूरी कार्यों की वजह से रद्द कर दिया गया है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने बताया है कि ग्राम विकास संस्थान केंद्र ढाबा सेमर में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। कानपुर में बीते 3 जून को भड़की हिंसा के बाद उपद्रवियों को पकड़ने में लगी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को अरेस्ट करने के बाद उसके सहयोगी हयात के फंडिंग हाजी वाजी को भी क्राइम ब्रांच लखनऊ में गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के रिलीज पोस्टर विवाद को लेकर गोंडा में सामाजिक संस्थाओं ने आपत्ति जताई है। संस्था ने फिल्म के डायरेक्टर पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया है। सत्य संस्था की शिकायत पर नगर कोतवाली में पुलिस ने FIR भी दर्ज की है। एटा में नेशनल हाईवे पर 2 रोडवेज बसों में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बस में सवार लोगों ने बताया कि ड्राइवर शराब पीकर बस चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उन्नाव के शफीपुर CHC में रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुत्ते के काटने से घायल हुई बच्ची को लेकर परिजन जब अस्पताल पहुंचे तो वहां रेबीज का इंजेक्शन नहीं था, जिसके बाद प्राइवेट मेडिकल स्टोर से युवक ने इंजेक्शन खरीदा। जालौन के कोतवाली क्षेत्र के गांव अकोड़ी में अवैध संबंध के शक में एक महिला की धारदार हथियार से गला काटकर
हत्या कर दी गई है। परिजनों के मुताबिक उसके पति ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। पूरे मामले की जांच पुलिस कर रही है। मथुरा के गणेशरा स्टेडियम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। जिला प्रशासन की ओर से इसका आयोजन किया गया, जहां पर यूपी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री दयाशंकर मिश्र दयाल शामिल हुए हैं। वहीं मथुरा के डीएम नवनीत चहल के सहित खेल अधिकारी और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। बरेली के सिरौली थाना क्षेत्र में गाली देने पर किसान को भाला घोंपकर हत्या कर दी गई। आरोपी की हत्या के बाद वो फरार भी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में ईडब्ल्यूएस कॉलोनी में रहने वाले दंपत्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच में जुटी। अलीगढ़ के रोरावर थाना क्षेत्र में शराब की दुकानों पर अचानक नगर आयुक्त नगर निगम की चीफ के साथ पहुंचे और ठेकों के बाहर पानी के पाउच के कई बंडल देख तत्काल कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूल दिया है। साथ ही आबकारी विभाग को भी सूचित किया। बरेली के शाही थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार अनियंत्रित कार पलट गई। कार सवार 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में नशेड़ियों ने नाबालिग की डंडों से जमकर पिटाई की। बालागंज से गुजर रहे पत्रकार ने नाबालिग को बचाया। पूर्व में भी कई बार नशेड़ी मारपीट कर चुके हैं। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र में अपना उधार का पैसा मांगने आई महिला ने तांडव मचाया। महिला और दुकानदार के बीच गाली गलौज भी हो गई। राह से गुजर रहे लोगों ने महिला को समझाने का प्रयास किया, लेकिन महिला नहीं मानी। आगरा के जयपुर थाना क्षेत्र में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में हेलो गैंग के सदस्य का मकान कुर्क कर दिया गया। पुलिस ने 13 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही 12 लाख की कीमत का मकान भी कुर्क कर दिया। कुशीनगर के नेबुआ नौरगिया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत भी हो गई, जबकि 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और विवाद को शांत कराया। रामपुरगंज थाना पुलिस ने छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष सपा कार्यकर्ता मुमताज फूल को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में रामपुर में हुए बवाल में इनका भी नाम शामिल था। आगरा में 12 साल के देवांश ने कोडिंग में महारत हासिल कर लिया। देवांश ने कोडिंग के क्षेत्र में अब तक 150 से ज्यादा पुरस्कार जीत लिए हैं। बिना प्राइमरी शिक्षा के 9वीं क्लास से पढ़ाई की शुरुआत की थी। देवांश ने महज 5 साल की उम्र में कंप्यूटर पर अपने जौहर दिखाना शुरू कर दिया था। फतेहपुर में अखिल भारत हिंदू महासभा के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर पीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उदयपुर के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। साथ ही जिहादी मानसिकता के लोगों को फास्ट ट्रैक में कोर्ट में सजा दिलाकर फांसी दिए जाने की भी मांग की है। आगरा में डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर हिंदूवादी संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू देवी देवताओं के अपमान का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी भी की गई, जिसके बाद छत्ता डिप्टी एसपी ऑफिस पहुंचकर फिल्म मेकर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। अलीगढ़ में पानी की समस्या को लेकर एक सासनी थाना क्षेत्र में लोगों ने जमकर बवाल किया है। लोगों का कहना है कि पिछले 15 दिनों से इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और स्थानीय पार्षद से कई बार कहने के बाद भी पानी की आपूर्ति को बहाल नहीं किया जा रहा है। आगरा में बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया है, जिसके चलते स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को गर्मी से जूझना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग को सरकार से बिजली का अनुदान नहीं मिला, इसलिए कनेक्शन काट दिया गया है। आईपीएस अभिषेक यादव ने मथुरा के पुलिस कप्तान के तौर पर कमान संभाल ली है। उन्होंने कहा है कि मथुरा के गैर कानूनी कामों पर नकेल कसना जरूरी है। इसके लिए फोन नंबर जारी करके आम जनता के सहयोग से अपराधियों पर शिकंजा कसेंगे। चलिए रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर का। आईएएस रामविलास यादव की बड़ी मुश्किलें। विजिलेंस ऑफिस लाए गए रामविलास, एक दिन की रिमांड पर होगी पूछताछ। आय से अधिक संपत्ति का आरोप बुधवार को कोर्ट में किया जाएगा पेश। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां पर आईएएस रामविलास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाया गया है।
इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। बुधवार को कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आईएएस रामविलास यादव की अब मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं। विजिलेंस ऑफिस लाए गए रामविलास, उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। उनको 1 दिन की रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। रामविलास से अब 1 दिन की रिमांड पर पूछताछ की जाएगी। आय से अधिक संपत्ति का आरोप उन पर लगा है, जिसको लेकर ये मामला दर्ज किया गया है। बुधवार को कोर्ट में भी उन्हें पेश होना होगा। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां आईएएस रामविलास यादव की अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। विजिलेंस ऑफिस लाए गए हैं रामविलास। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अजीत कांबो जुड़ रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है पूरा मामला। बिल्कुल, अगर रामविलास यादव की बात की जाए तो आईएएस अधिकारी हैं और जिस तरह से विजिलेंस के रडार पर आए थे उसके बाद इन सरकार ने इनको सस्पेंड किया और इनकी गिरफ्तारी हुई है। तो अब इनको लेकर लगातार पूछताछ यहाँ पर जारी है और विजिलेंस ने 1 दिन की जो रिमांड मांगी थी उसके तहत आज इनको विजिलेंस दफ्तर में लाया गया है और इसमें तमाम तरह की पूछताछ इनकी तरफ से की जा रही है। और साथ है कि जो 500% से ज्यादा की एक आय को लेकर इनका मामला दर्ज किया गया है उस पर क्या कुछ स्पष्ट हो सकता है, इसको लेकर लगातार बातचीत जारी है। अभी तक की जो तफ्तीश में निकलकर सामने आया था कि रामविलास यादव ने किसी भी तरह की बातचीत या किसी भी तरह की अपने ऊपर जो भी चीजें इन पे दर्ज की गई हैं उससे साफ तौर पर इंकार किया था। रामविलास यादव की तरफ से साफ ये कहा गया था कि वो किसी भी मामले में संलिप्त नहीं है और जो कुछ भी हो रहा है उनकी जानकारी में नहीं है। तो इसको लेकर विजिलेंस की तरफ से स्पेशल कोर्ट में 1 दिन की रिमांड मांगी गई थी, जो मंजूर हो चुकी है और उसके तहत आज इनको विजिलेंस कोर्ट में लाया गया है। अब उम्मीद है कि काफी कुछ स्पष्ट हो पाएगा। हालांकि जो कुछ है वो कोर्ट और कानूनी प्रक्रिया के बीच में चल रहा है, तो ऐसे में ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं हो पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि विजिलेंस पूरी मुस्तैदी के साथ लगातार काम कर रही है। जो भ्रष्टाचार को लेकर एक सरकार का काम है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस है, तो उसके तहत यहाँ पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी अदित, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए।